बैकलॉग, मेरे इतने बैकलॉग हैं कि आप लोग उसका रिजल्ट देखकर शॉक्ड हो जाओगे। एंड मैंने रिसेंटली कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था कि बाकी लोगों के कितने बैकलॉग्स हैं, और उसके रिजल्ट शॉकिंग थे, लिटरली शॉकिंग। एंड मेरे को लगा कि आई एम द ओनली वन जिसके लॉट्स ऑफ बैकलॉग्स हैं, बट एवरी स्टूडेंट फेसिंग दिस सिचुएशन। फिर मैंने मेरे बैकलॉग्स को देखना शुरू किया। मेरे बैकलॉग्स का नंबर डरा देने वाला था, इतना ज़्यादा कि इंसान चैन से रात को सो भी नहीं सकता। टोटल 100+ लेक्चर, एंड इनको देखकर लगता है कि मैंने अभी तक लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा है। पर ज़रूरी बात ये है कि मैं इसको कवर कैसे करूँगी। तो जैसे लोग बैकलॉग्स को कंप्लीट करने की टिप्स या टेक्निक जो भी बोलो बताते हैं कि मतलब डेली करंट के लेक्चर्स करो, एंड बाद में जो 1 घंटा बचे उसमें एक लेक्चर डेली बैकलॉग्स वाले करो। तो अगर मैं ऐसे करूँगी तो मुझे अपना बैकलॉग कंप्लीट करने में 3 to 4 मंथ लग जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। अब करें क्या? बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप क्या कैसे करें, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एंड बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप किस बैच से पढ़ते हो, तो मैं ये क्वेरी पहले क्लियर कर देती हूँ कि मेरा मोड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो हिंदी मीडियम से है, एंड मैं करंट में यकीन बैच में इनरोल हूँ। एंड मैं वहाँ से पढ़ नहीं रही हूँ कि मतलब हाँ वहाँ से लेक्चर बाय लेक्चर ले रही हूँ। मेरा मेन टारगेट है कि मुझे अपना दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड मैं वहाँ से भी कुछ लेक्चर्स ले रही हूँ, एंड कुछ मेरे प्रीवियस मतलब जो प्रीवियस बैच मैंने दिया था लास्ट ईयर उसके भी मतलब लेक्चर मेरे पास है, तो मैं वहाँ से भी करी। मेरा मेन फोकस है कि मतलब सिलेबस कंप्लीट करना है, वो भी दिसंबर तक, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब अभी ये क्वेरी तो क्लियर हो गई, तो अभी कम टू द करंट, जो मतलब करंट टॉपिक है उस पर आते हैं। सो नाउ कम टू द करंट टॉपिक। शुरू करते हैं ऑब्वियस क्वेश्चन से कि मैं मेरे इतने बैकलॉग्स कैसे मैनेज करूँगी, कैसे कंप्लीट करूँगी। एंड द ऑब्वियस क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा कि मेरे इतने बैकलॉग्स हुए कैसे। तो जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि मैंने अपना बैच जो है वो लेट ज्वाइन किया हुआ था, एंड मैंने अपनी प्रिपरेशन थोड़ी लेट स्टार्ट की हुई थी, बिकॉज द रीज़न इज़ एक्सपेक्टेशंस। कुछ एक्सपेक्टेशंस थे जो कि पूरे नहीं हुए, खैर उसको भी छोड़ते हैं। बट लेट स्टार्ट करने के फलस्वरूप मुझे क्या मिला, बैकलॉग्स जो कि शुरू से मेरे साथ है। अगर कोई बिगिनर मेरे से पूछेगा कि क्या करूँ, तो उसको मैं यही बोलूँगी कि कुछ भी करना भाई, पर लेट स्टार्ट मत करना। एंड मैंने प्लान किया है कि मैं अपने 80 to 90% बैकलॉग अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट कर दूँगी। एंड ये बातें बस हवा में नहीं हैं, मैं इसको कैसे पॉसिबल करूँगी, इसको मैं वीडियोस के आगे की वीडियोस के थ्रू आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी, एंड प्रॉपर क्या कैसे करूँगी सब बताऊँगी। एंड एक कॉमन सा क्वेश्चन होगा कि क्या मेरे को बैकलॉग्स का स्ट्रेस नहीं होता? तो होता है यार, बहुत होता है। एंड मुझे लगता है ये एक मतलब ज़रूरी टॉपिक भी है कि मतलब बैकलॉग का स्ट्रेस होना चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम में जब एग्ज़ाम टाइम में मतलब एग्ज़ाम की टेंशन होती है, तो उस टाइम देखो पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से होती है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग फॉलो करेंगे। प्रॉब्लम तब है जब इंसान को इसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा रहे और प्रोडक्टिविटी कम। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब क्या था। देखो, बैकलॉग होना इतनी अच्छी चीज़ तो नहीं है, पर अब हो गए हैं तो इसको लेकर खुद को बैड फील कराना या डीमोटिवेट फील कराना। सक्सेस इज नॉट डिफाइंड बाय द एब्सेंस ऑफ बैकलॉग, बट बाय डिटरमाइंड टू ओवरकम देम। खुद को रोज़ मोटिवेटेड करना पॉसिबल नहीं है यार। एंड देखो, एक फैक्ट्री जो होती है उसकी मशीन भी 100% डिफिशिएंसी से काम नहीं कर पाती, फिर भी इंसान है। तो इसीलिए स्टॉप फीलिंग बैड ड्यू टू बैकलॉग्स। एंड मैं आपको कोई मतलब भ्रम में नहीं रखूँगी कि हाँ बैकलॉग्स है तो यार ईजिली कंप्लीट हो जाएंगे। बैकलॉग्स को कंप्लीट करना टफ तो है, बट पॉसिबल भी है। एंड अब क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे करने वाली हूँ कि मेरे 80 to 90% बैकलॉग अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो सिंपल है, एंड 6 चीज़ों की हेल्प से मैं ये पॉसिबल करूँगी। एंड ध्यान देना, मैंने 6 चीज़ें बोली हैं, ना कि 6 टिप्स या मैजिक्स, क्योंकि टिप्स एंड मैजिक्स कुछ भी नहीं होता। तो वो कौन सी 6 चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से मैं ये अपना बैकलॉग्स जो है वो कंप्लीट करने वाली हूँ। तो नंबर 1 जो है वो है चीज़ों को सिंप्लीफाइड करना, एंड सेकेंड है कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड है स्मार्ट वर्क, एंड फोर्थ डिसिप्लिन, एंड 5 प्रॉपर प्लान, एंड 6 टाइम मैनेजमेंट। पूरा खेल बस टाइम मैनेजमेंट का है। एंड ये जो 5th चीज़ें हैं ये भी उतना ही रोल वहाँ पे प्ले करती हैं। चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का मतलब ऐसे है कि जैसे अभी मैंने किया, एक पेज पर पूरा बैकलॉग्स का जितना भी आपको है उसका एक ट्रैक बना लो। इससे आपको पता रहेगा कि आपके कैसे कब कितनी कंप्लीट हो रहा है। एंड सेकेंड थिंग जो है वो कंसिस्टेंसी। भाई सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर ये नहीं रहा तो फिर ये जो पूरा प्लान है वो वेस्ट है। पर ये करे कैसे? आप जो सोच रहे हो वही मैं भी सोच रही हूँ कि इसको कैसे करें। सो इट्स चैलेंज नाउ, 21 डेज चैलेंज स्टार्ट। अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, एंड आधा सितंबर तो एंड भी हो गया है। तो जो बचे हुए सितंबर के दिन हैं उसको हम और प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं इस 21 डेज़ के चैलेंज के साथ। एंड इस चैलेंज में एक बड़ी चीज़ ये भी है कि
कि इस चैलेंज के थ्रू मैं अपना ये जो पूरा बैकलॉग्स का शेड्यूल जो मैंने बनाया है, उसको मैं आपके सामने ट्रांसपेरेंट टिक आउट करूँगी कि कैसे मैं कैसे क्या कंप्लीट कर रही। एंड इसको हम कई पार्ट में अलग-अलग डेज़ में डिवाइड कर लेंगे एंड हर दिन इसके अलग-अलग पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इवन मैं क्या-क्या कर रही एंड कैसे कर रही, इसको मैं आगे के ब्लॉग्स के थ्रू आपको बताऊँगी। एंड ये आगे की जो 4 चीज़ें हैं, उसको मैं कैसे इस बैकलॉग को कंप्लीट करने में यूज़ करूँगी, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। अगर आपके भी बैकलॉग्स हैं, तो आप मुझे यहाँ इस न्यू चैलेंज के थ्रू अभी यहाँ से जॉइन कर सकते हो। एंड मैंने बोला कि मैं ये जो बैकलॉग का शेड्यूल है, उसको आप लोगों के सामने टिक आउट करूँगी कि कैसे कंप्लीट हो रहा है। तो इसके लिए मुझे डेली ब्लॉग्स या वीडियो या शॉर्ट्स के थ्रू या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आप लोगों को अपडेट देना भी ज़रूरी है। इसकी और भी 2 रीज़न्स हैं। हम एवरीडे इस चैलेंज के थ्रू एक-दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे एंड ब्लॉग्स के थ्रू साथ में आप देख सकते हैं कि मैं अपने बैकलॉग्स को कैसे कंप्लीट करूँगी। एंड द थर्ड थिंग्स इज़ ईच एंड एवरी डे मेरा कितना प्रोडक्टिव रहने वाला है, ये भी आप देख सकते हैं। एंड मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर रही हूँ, ये भी पता लगेगा। इससे शायद आपको कोई हेल्प मिले अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करने में एंड आई होप कि ये आपको हेल्पफुल ज़रूर करेगा। पर यार एक प्रॉब्लम है कि स्टडी के साथ डेली ब्लॉग्स डालना बहुत टफ है। पर फिर भी कोशिश करूँगी कि ईच डे की बड़ी वीडियो ना सही, छोटी ही सही, शॉर्ट्स के थ्रू ही या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू ही मैं आप लोगों को अपडेट्स देती रहूँ कि मेरे बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट हो रहे हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इतना फोर्स क्यों बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए? तो हाँ, तो हम प्रिपरेशन की एक ऐसी रेस में हैं जिसमें हम अभी छोड़ नहीं सकते इसको एंड हम इस रेस में अभी बहुत पीछे हैं एंड हमें इस रेस को जीतना भी है। तो ये तो उसके लिए हमें ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये ड्रॉप ईयर भी बर्बाद हो जाएगा एंड सारे एफर्ट्स जो हम अभी कर रहे हैं वो बाद में बस फेलियर बन के ही रह जाएँगे। एंड एक चीज़ और भी है कि अपने सपनों के लिए इतना करना तो बनता ही है यार। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एंड स्टार्ट करते हैं 21 डे चैलेंज। बाकी किसके किस सब्जेक्ट में ज़्यादा बैकलॉग्स है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।